नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मनोज राठौर मैथ क्लासेस। गाइस, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 9.2 को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.2। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल अ लोन ऑफ ₹10,000 अमाउंट टू इन 2 years? लोन 10,000 रुपीज का 2 साल में कितना अमाउंट हमें देना होगा? If compounded annually at the rate of 10% per annum। देखो, इस अमाउंट पर 10% पर एनम की रेट से उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जाता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? प्रिंसिपल 10,000, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹10,000। ओके, रेट कितनी है इस पर? 10% पर एन एंड टाइम है हमारे पास 2 years। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो गाइस, अमाउंट फाइंड आउट करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 और इसकी पावर 10। ये अमाउंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 10,000 इंटू 1 प्लस रेट कितनी है? 10% अपॉन 100 और टाइम कितना है? 2 years। अब इसका एलसीएम ले लो। 10,000 इसका एलसीएम 100 आएगा, तो 100 इंटू 100 हो जाएगा और प्लस 10 110 और इसकी पावर 2। सो 10,000 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100। अब देखो, 4 जीरो से 4 जीरो काट दो। 11 इंटू 11 आपका होता है 121, 2 जीरो आगे लगा दो। ठीक है, यानी कि 2 साल बाद 10,000 रुपीज का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट से 12,100 रुपीज देना होगा। ठीक है, तो यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को लेते हैं। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,000 for 3 years at 10% per annum compounded annually। क्वेश्चन में हमें एक तो अमाउंट फाइंड आउट करना है और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। हमारे पास प्रिंसिपल कितना है? 15,000। प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹15,000। रेट कितना है? 10% एंड टाइम इज इक्वल टू 3 years। ओके, सबसे पहले हम अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 और इसकी पावर 10। तो देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना हमारे पास? 15,000 इंटू 1 प्लस रेट 10% अपॉन 100 और इसकी पावर टाइम कितना है? 3 years। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 15,000 इंटू इसका एलसीएम 100 आ जाएगा। 100 इंटू 100 और प्लस 10 110 और इसकी पावर 3। अब इसको 3 टाइम लिखते हैं। 15,000 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100। अब देखो, 1 2 3 4 5 6 जीरो से 6 जीरो काट दो। 1 2 3 4 5 6। अब देखो, 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा और 121 को
11 के साथ करेंगे तो आपके पास आएगा 1331 और इनटू में क्या है 50। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 19,965। ये अमाउंट होगा 3 साल बाद। अब हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना निकाला हमने? 19,965 माइनस प्रिंसिपल कितना है? 15,000। ठीक है, 15,000 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू आ जाएगा 4,965 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेते हैं। मंजू डिपॉजिटेड ₹18,000 at 8% per annum for 1 year in a bank। मंजू है वो बैंक में 18,000 रुपीज डिपॉजिट करवाती है 8% पर एनम 1 साल के लिए। इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, और उसका जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है। व्हाट अमाउंट विल सी गेट आफ्टर 1 ईयर, तो हमें बताना है कि उसको 1 साल के बाद कितना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 18,000, रेट इज इक्वल टू 8% पर एनम। ओके, एंड टाइम कितना है? 1 ईयर। अब ध्यान से देखो, जब भी आपको इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट करने को बोलता है तो इस टाइम जो रेट है वो तो हाफ हो जाएगी और टाइम है वो डबल हो जाएगा। तो रेट इज इक्वल टू 8 की हाफ कितनी होगी? 4%। 4% पर हाफ ईयरली। ठीक है, और टाइम को एन से डिनोट करता हूं मैं। टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? 1 ईयर का डबल 2 इयर्स। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 1 साल के बाद मंजू को कितना रुपए मिलेगा। सो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 और इसकी पावर 10। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 18,000 इंटू 1 प्लस रेट 4 अपॉन 100 और इसकी पावर टाइम कितना है? 2 ईयर। तो 18,000 इंटू इसका एलसीएम 100 आ जाएगा। 100 इंटू 1 100 प्लस 4 104 इसका होल स्क्वायर। सो 18,000 इंटू 104 अपॉन 100 इंटू 104 अपॉन 100। अब 3 जीरो से 3 जीरो को काट दो, 1 2 और 3। 104 को 104 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,860 इंटू 18 और अपॉन में 10। अब 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 194688। डिवाइड 10 है तो 8 प्लेस पे हम डेसिमल लगाते हैं, यानी कि मंजू को 1 साल के बाद कितने रुपए मिलेंगे? 19,468.8 रुपीज, जबकि इंटरेस्ट उसका हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है उस केस में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹64,000 फॉर 1.5 years at 20% per annum. Compound interest being reckoned semi-annually. हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस बताना है।
सिंपल इंटरेस्ट है वो पर एनम कैलकुलेट किया जा रहा है, और जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सेमी एनुअली दैट इज हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹64,000, रेट इज इक्वल टू है आपका 20% पर एनम। ओके, टाइम इज इक्वल टू 1.5 years। मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसको हम इम्प्रॉपर में ऐसे लिख देंगे 3/2 years। ओके, सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करते हैं। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 64,000 इंटू रेट क्या है 20%, टाइम कितना है 3/2 और पूरे के नीचे है 100, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये जो 2 है वो नीचे आ जाएगा जो कि 100 के मल्टीप्लाई में आएगा। अब 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, फिर 1 0 से 1 काट देंगे, हमारे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6400 इंटू 3। सो SI इज इक्वल टू आ गया 19,200। ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाता है, उस केस में जो रेट है वो हाफ होगी और टाइम है वो आपका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो हमारे पास रेट निकल के आएगी वो है 10% पर हाफ ईयर, और टाइम कितना होगा, टाइम इज इक्वल टू इसका डबल 3 years। ओके, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 इसकी पावर टाइम माइनस प्रिंसिपल। ओके, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 64,000 इंटू 1 प्लस रेट क्या है 10 अपॉन 100 और इसकी पावर 3 माइनस 64,000। ओके, अब इसका एलसीएम ले लो, 64,000 इंटू इसका एलसीएम 100 आ जाएगा, 100 इंटू 100 प्लस 10 110 इसकी पावर 3 माइनस 64। अब इसको 3 टाइम लिख दो, 64,000 इंटू 110 3 टाइम लिखेंगे। ओके, और माइनस में 64,000। अब देखो 1 2 3 4 5 6 0 से 6 0 काट दी हमने ऐसे। अब हमारे पास बच गया 11 इंटू 11 इंटू 11, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 और इंटू में 64 और माइनस क्या है, माइनस है 64,000। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 85,184 माइनस 64,000, अब माइनस कर दो तो हमारे पास आ जाएगा ₹21,184। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें इनका डिफरेंस बताना है। सो डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 21,184 माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या है 19,200। अब इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा 19,984 रुपीज। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं।
यूजिंग द फॉर्मूला कैलकुलेट द अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 20,000, रेट 15% पर एनम, टाइम 3 इयर्स। तो हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 और इसकी पावर 10। ठीक है, सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 20,000 इंटू 1 प्लस रेट हमारे पास है 15 अपॉन 100 और टाइम है 3 इयर्स। 20,000 इंटू इसका एलसीएम 100 आ जाएगा, 100 इंटू 100 प्लस 15 150 और इसकी पावर 3। तो 20,000 इंटू इसको 3 टाइम लिख दो। ओके, अब देखो 4 जीरो से 4 जीरो को काट दो तो 1 2 3 4। अब 115 है वो 5 से 23 टाइम कट जाएगा और 100 है वो 20 टाइम कट जाएगा। फिर 115 23 टाइम कट जाएगा और ये 5 से कट जाएगा 4 टाइम। 2 से 4 2 टाइम कट गया, हमारे पास बच गया ऊपर 23 इंटू 23 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 529 आ जाएगा और इंटू में 115 और अपॉन में 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 60835 और डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें हम डिवाइड देंगे तो इसका हाफ कर दो, 30,417.5 रुपीज। ठीक है, ये आपका अमाउंट आएगा। लेकिन स्टूडेंट बुक में हमें दे रखा है 10,417.5। आंसर गलत है। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको अमाउंट की बजाय कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करवाता हो। तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कराएगा तो देखो इसमें से हम माइनस करेंगे। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कितना है 30,417.5। तो इसमें से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। प्रिंसिपल कितना है 20,000। तो ये जो आंसर दे रखा है बुक में वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का दे रखा है 10,417.5 रुपीज। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आंसर को करेक्ट माना जाएगा तो अमाउंट की बजाय हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, या फिर अगर अमाउंट फाइंड आउट करना है तो इसका आंसर होगा 30,417.5 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल दे रखा है 4,000, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹4,000, रेट कितना है 10% पर एनम, रेट इज इक्वल टू 10% पर एनम, टाइम कितना है 1 ईयर। ओके, अब देखो आगे क्या कहता है, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली कैलकुलेट किया जाता है। तो उस केस में स्टूडेंट जो टाइम है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से क्यों करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 ईयर में 4 टाइम उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। दैट मीन्स हर 3 मंथ से उसका हिसाब होगा। तो एक साल में कितनी बार होगा 4 बार। तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 क्वार्टर। अब इसकी रेट क्या होगी, रेट इज इक्वल टू, रेट में हम 4 का डिवाइड करेंगे तो 10/4 हमारे पास आ जाएगा 5/2। 2 से काट देंगे इसको, परसेंट पर क्वार्टर। ठीक है, ये इसकी रेट हो जाएगी। अब हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो
तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 इसकी पावर टाइम माइनस प्रिंसिपल। ओके, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 4000 इंटू 1 प्लस रेट क्या है? 5/2, तो 5/2 और इंटू में आ गया 100 और इसकी पावर टाइम कितना है? 4 माइनस प्रिंसिपल 4000। ओके, अब 5 से 100 है वो 20 टाइम कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 4000 इंटू 1 प्लस 1/22 जा 40 इसकी पावर 4 माइनस 400। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 40। ओके, 40 इंटू 1 40 प्लस 1 41 इसकी पावर 4 माइनस 4000। अब इसको 4 टाइम लिखते हैं, 4000 इंटू 41/40 इंटू 41/40 इंटू 41/40 इंटू 41/40। ओके, और माइनस 4000। अब ध्यान से देखो, 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे और इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। अब 41 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2825761 अपॉन 4 इंटू 4 16 16 4 जा 64 और 1 0 माइनस 4000। ओके, अब इसमें हम 640 का डिवाइड करते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 44,152.5 माइनस 4000। ओके, 4000 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 415.25 रुपीज। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6000 फॉर 1 ईयर if the rates of interest for the first and second years are 5% and 10% per annum respectively। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में गिवन है प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹6000। अब फर्स्ट ईयर रेट क्या है? 5%, जिसको हम R1 से लिख देंगे, R1 इज इक्वल टू 5%, और सेकेंड ईयर जो रेट है वो 10% है, इसको मैं R2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब देखो, हमारे पास दो रेट हैं, 5% और 10%, तो दोनों रेट से हम सबसे पहले अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं, ये हमारे लिए इजी रहता है। तो अमाउंट इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस R1/100, R1 का मतलब जो फर्स्ट ईयर रेट थी, इंटू 1 प्लस R2/100। ओके, सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 6000 इंटू 1 प्लस R1 5/100 इंटू 1 प्लस R2 10/100। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो अमाउंट इज इक्वल टू 6000, इसका एलसीएम 100 आ जाएगा, 100 इंटू 100 प्लस 5 105 इंटू इसका एलसीएम भी 100 इंटू 100 प्लस 10 110। अब देखो, 3 जीरो से 3 जीरो को काट दो, इस जीरो से ये कट गया। अब 105 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1155 और इंटू में 6, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6930 रुपीज। ये हमारे पास अमाउंट आ गया, और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है?
6930 और इसमें से हम माइनस कर देंगे प्रिंसिपल, तो हमारे पास आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 930 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। यस गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। अनामिका टुक अ लोन ऑफ ₹40,000 फ्रॉम ए ब्रांच ऑफ ए बैंक। अनामिका है वो बैंक ब्रांच से 40,000 रुपीज का लोन लिया। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। इंटरेस्ट की जो रेट है वो 5% पर एनम। फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट शी वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 years। तो हमें डिफरेंस बताना है अमाउंट में 1.5 years के बाद वो कितना पे करेगी। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जबकि इंटरेस्ट है वो एनुअली और हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम अमाउंट निकालते हैं जब इंटरेस्ट आपका एनुअली हो। सो अमाउंट फॉर एनुअली, ठीक है। प्रिंसिपल क्या हमारे पास ₹40,000, रेट इज इक्वल टू 5% एंड टाइम इज इक्वल टू 1.5 years। अब देखो जो टाइम है वो 1.5 years दिया हुआ है, जबकि 1/2 है वो एक फ्रैक्शनल पार्ट है, यानी कि फ्रैक्शन में दे रखा है। तो उस केस में हम अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मेट होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 इसकी पावर a इंटू 1 + r/b/100। अब देखो a किसको बोलेंगे, a हम 1 को बोलेंगे और जो 1/b है वो हम बोलेंगे 1/2 को। इस फॉर्मेट में होता है तो हम अमाउंट ऐसे निकालते हैं। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 40,000 इंटू 1 + रेट 5/100। ए कितना है आपका 1, तो इसके ऊपर 1 लगा देंगे। 1 + r5, b आपका 2 नीचे आ जाएगा, इंटू में 100 तो ये 200 हो जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 40,000 इंटू एलसीएम 100 आ जाएगा, 100 इंटू 100 + 5 105 इंटू ये कट जाएगा 40 40 इंटू 140 + 1 41/40। अब यहां से 3 0 से 3 0 को काट दो, ओके। 4 से ये 10 टाइम कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू 10 इंटू 105 इंटू 41। अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 43,050 रुपीज, ओके। अब हम अमाउंट फाइंड आउट करते हैं जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट हो। तो अमाउंट फॉर हाफ ईयरली, ठीक है। देखो प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, बट जो आपका टाइम है वो डबल हो जाएगा। टाइम इज इक्वल टू 3 years और जो रेट है वो आपकी हाफ हो जाएगी। रेट इज इक्वल टू 5 की हाफ क्या होगी 5/2% पर हाफ ईयर। सो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल 40,000 इंटू 1 + रेट है 5/2 इंटू 100 तो 200 हो जाएगा और इसकी पावर 3, तो हमारे पास आ जाएगा 40,000 ये कट जाएगा इंटू 1 + 1/40 इसकी पावर 3। सो 40,000 इंटू एलसीएम लेंगे तो ऊपर 41 बन जाएगा, नीचे 40, इसकी पावर 3 है तो इसको 3 टाइम लिख दो, ओके।
अब ध्यान से देखो, 3 जीरो से 3 जीरो को काट दो, ठीक है। फिर इस 4 से ये 10 टाइम कट जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 41 को 41 के साथ फिर 41 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 8 9 2 1 और 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। 4 4 जा 16। ओके, अब हम 16 का डिवाइड देंगे तो अमाउंट इज इक्वल टू आ जाएगा 43,075.625 रुपीज। ओके, ये आपका अमाउंट आ गया। अब हमें इनका डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस इज इक्वल टू 43,075.625, इसको मैं 3 लिख दूंगा अप्रोक्सीमेट, माइनस कर देंगे 43,050, तो डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास ₹25.63। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। यस गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। If the amount after 2 years at the rate of 6% per annum compounded annually is ₹12,000, find the principal। तो हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें अमाउंट दे रखा है ₹12,000, रेट क्या है 6% पर एनम एंड टाइम इज इक्वल टू 2 years। ओके, अब देखो अमाउंट फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 और इसकी पावर 10। अब अमाउंट कितना हमारे पास 12,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R 6 अपॉन 100 इसकी पावर 2। अब इसका एलसीएम ले लो, 12,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, इसका एलसीएम 100 आएगा, 100 इंटू 100 प्लस 6 106 इसका होल स्क्वायर। सो 12,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, इसको 2 टाइम लिख दो, 106 अपॉन 100 इंटू 106 अपॉन 100। अब इसको इस साइड ले आओ, सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 12,000 इंटू 100 इंटू 100। देखो ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आएगा और ये इसके डाउन में आ जाएगा, 106 इंटू 106। अब ये 2 से कट गया 53 टाइम, 2 से कटा ये 6,000 टाइम, फिर ये 2 से कटा 53 टाइम और ये 3 टाइम। हमारे पास आ गया प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3,000 इंटू 100 इंटू 100। ओके, और 53 को 53 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2,809। अब 3,000 में 2,809 का डिवाइड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 1.067995728। ठीक है, और इंटू में क्या है 100 इंटू 100 दैट इज 10,000 और एक डेसिमल ये है तो 5 प्लेस पे लगा दो, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास प्रिंसिपल आ गया ₹10,679.95 अप्रोक्सीमेट। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 को लेते हैं। In what time will ₹10,000 amount to ₹12,100 at 10% per annum compounded annually? तो हमें यहां टाइम फाइंड आउट करना है।
तो क्वेश्चन में गिवन है प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹10,000। अमाउंट कितना है? अमाउंट इज इक्वल टू 12,100 एंड रेट हमें दे रखी है 10% पर एन। ठीक है स्टूडेंट, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो अमाउंट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारे पास, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 और इसकी पावर 10। अमाउंट कितना दे रखा हमें? 12,100। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है? 10,000 इंटू 1 प्लस रेट है 10% अपॉन 100, टाइम हमें फाइंड आउट करना है। अब 10,000 को इसके नीचे ले आता हूं, 2 जीरो से 2 जीरो डायरेक्ट काट सकते हैं। 121 अपॉन 100 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लो, 100 आ जाएगा। 100 इंटू 100 प्लस 10, 110 और इसकी पावर t। एक जीरो से एक जीरो को काट दो, हमारे पास आ गया 121 अपॉन 100 इज इक्वल टू 11 अपॉन 10 और इसकी पावर t। अब देखो 121 अपॉन 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 11 का स्क्वायर और 100 को लिख सकता हूं 10 का स्क्वायर और इज इक्वल टू है 11 अपॉन 10 और इसकी पावर 10। अब देखो दोनों की पावर है वो सेम है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 11 अपॉन 10 की पावर 2। अब ध्यान से देखेंगे तो दोनों का बेस क्या है? सेम है। जब दोनों का बेस सेम होता है तो हम पावर को इक्वल रख लेते हैं, तो t इज इक्वल टू आ गया 2। 2 क्या होगा यहां? ईयर्स। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। यस गाइस, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द रेट एट विच ए सम ऑफ मनी विल डबल इटसेल्फ इन 2 years। देखो हमें रेट फाइंड आउट करना है जिस पर कोई अमाउंट अपने आप का 2 साल में डबल हो जाता है, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो क्वेश्चन में हमें रेट फाइंड आउट करना है और टाइम दे रखा है 2 years। सो गिवन टाइम इज इक्वल टू 2 years। अब देखो अमाउंट है वो डबल बता रहा है, किसका? प्रिंसिपल का। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल को कंसीडर करते हैं। लेट प्रिंसिपल बी एक्स, देन अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल का डबल हो जाएगा, दैट इज 2x हो जाएगा। अब देखो अमाउंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 और इसकी पावर 10। अब देखो अमाउंट कितना है? 2x और प्रिंसिपल x, 1 प्लस रेट अपॉन 100 और टाइम कितना है? 2। अब यहां x से x कट गया तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 और इसकी पावर 2। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट करते हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस r अपॉन 100 और इसकी पावर 2। 2 से स्क्वायर रूट कट गया, हमारे पास आ गया अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100। अब देखो रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100। अब 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस का हो जाएगा 1.414 माइनस 1 इज इक्वल टू r अपॉन 100। 1 माइनस कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 0.414 इज इक्वल टू r अपॉन 100। अब हम क्या करते हैं? इस पॉइंट को हटा देते हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा
1000। तो 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, नीचे बच गया 10, 10 का डिवाइड करेंगे तो 41.4%। ठीक है, ये हमारे पास आ गई रेंज। ठीक है गाइस, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 9.2 भी कंप्लीट। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।